ये देखो, ये चीज तुम्हारी शूज में है, तुम्हारी बैग में है, शायद तुम्हारी जीन्स की पॉकेट में भी है। वेलक्रो। रोज तुम इसे यूज करते हो। खोलना, बंद करना इतना नॉर्मल है कि कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन यही चीज नासा की अपोलो 11 मिशन में भी थी। वही मिशन जिसमें इंसान पहली बार चांद पर उतरा। अब सवाल ये है, तुम्हारी जीन्स और चांद पर जाने वाला स्पेस, ये दोनों एक ही चीज क्यों यूज कर रहे थे? वेलकम बैक टू रिजॉल्ट, जहाँ हम तुम्हें वो कहानियां दिखाते हैं जो हर नॉर्मल चीज के पीछे छुपी होती हैं। कहानियां जो लोग देखते हैं लेकिन कभी सवाल नहीं करते। आज की कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो अपने कुत्ते के साथ जंगल में घूमने गया था। चलो शुरू करते हैं। साल है 1941, स्विट्जरलैंड। एक आदमी है, जॉर्ज डी मेस्टर, एक स्विस इंजीनियर, और उसका हॉबी था अपने कुत्ते के साथ अल्प्स के जंगल में वॉक करना। अब मैं चाहता हूँ तुम ये सीन अपने दिमाग में इमेजिन कर। ठंडी सुबह, पहाड़ों की हवा, कुत्ता आगे आगे भाग रहा है, जॉर्ज धीरे धीरे चल रहा है, बस रिलैक्स करने आया है, कुछ सोचा नहीं। वॉक खत्म होती है, वो घर वापस आता है, और जब वो अपने कुत्ते को ब्रश कर रहा होता है, उसे कुछ अजीब लगता है। उसके कपड़ों पर और कुत्ते के बालों में छोटे छोटे कांटे चिपके होते हैं। ये एक प्लांट का सीड्स होते हैं, उन्हें बूर्स कहते हैं। तुमने भी शायद देखे होंगे, घास में चलो तो कपड़ों में चिपक जाते हैं। अब मैं पूछता हूँ, अगर ये तुम्हारे साथ होता तुम क्या करते? जरूर बस हटा देते, फेंक देते और अगले 5 मिनट में भूल जाते। लेकिन जॉर्ज ने ऐसा नहीं किया। जॉर्ज एक अलग तरह का इंसान था। वो हर चीज को सवाल करता था। उसने सोचा, ये छोटा सा सीड इतनी मुश्किल से चिपक कैसे गया और इतनी मुश्किल से निकल क्यों रहा है? ज्यादातर लोग इस सवाल को बेवकूफी समझेंगे। कौन एक सीड के बारे में इतना सोचता है? लेकिन जॉर्ज ने क्या किया? उसने एक बुर्स उठा के अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया, और जो उसने देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। माइक्रोस्कोप के नीचे बुर्स, जो नॉर्मल आग से एक छोटा सा कांटा लगता था, वो एक्चुअली सैकड़ों छोटे छोटे होक्स से बना था। और जब ये होक्स किसी चीज के पास आते जिसमें लूब्स हो, जैसे वूल का कपड़ा या कुत्ते के बाल, तो ये होक्स उन लूब्स में फंस जाते हैं। लाखों सालों से ये प्लांट्स इसी तरह अपने सीड्स को जानवरों के बालों में अटैच करके दूर दूर तक फैला देते थे। जॉर्ज ने इस मोमेंट में एक सवाल सोचा जो मैं सच में बिलीव करता हूँ। दुनिया बदल देता है जब कोई इंसान ये सवाल पूछता है, अगर नेचर ये कर सकता है तो मैं इसे काफी क्यों नहीं कर सकता? अब ये पार्ट लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जॉर्ज ने सोचा, इजी होगा, बस हुक्स और लूप्स बना लो, फैब्रिक्स पे लगा दो, डन। लेकिन असल में उसने 10 साल लगाई इस आइडिया को परफेक्ट बनाने में। सोचिए, 10 साल। उसने टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में लोगों से बात की, और ये सच है, बहुत सारे लोगों ने उसे सीरियसली नहीं लिया। उनको लगा ये कांटों वाली चीज कभी कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बन सकती। कुछ लोगों ने तो सीधा मना कर दिया काम करने से। लेकिन जॉर्ज रुका नहीं। सही मटेरियल ढूंढना जो फ्लेक्सिबल भी हो ताकि हुक्स आसानी से खोले, और स्ट्रॉन्ग भी हो ताकि आसानी से ना टूटे। फाइनली उसने नायलॉन यूज किया, क्योंकि नायलॉन को एक स्पेशल लाइट के नीचे ट्रीट करने से ये हुक्स का शेप ले सकता था। 1954 में उसने इसे पेटेंट किया, नाम दिया वेलक्रो। ये दो फ्रेंच वर्ड से बना है, वेल्लोर मतलब वेलवेट और क्रोचेट मतलब हुक। अब यहाँ तक ये सिर्फ एक यूजफुल इन्वेंशन थी, कोट के लिए, जैकेट के लिए, और शुरू में ये थोड़ा अगली भी लगता था क्योंकि सिर्फ लिमिटेड कलर्स में अवेलेबल था। लेकिन इसकी असली कहानी अब शुरू होती है। Of course, about our entire world, because of space exploration, Velcro was invented. 1960s, अमेरिका और रशिया के बीच स्पेस रेस चल रही थी। कौन पहले चांद पर पहुंचेगा? नासा के इंजीनियर्स एक प्रॉब्लम फेस कर रहे थे जो बहुत लोग नहीं सोचते। जीरो ग्रेविटी में चीजें फ्लोट करती हैं। मैं चाहता हूँ तुम ये सोचो, अगर तुम स्पेसशिप के अंदर हो और तुमने अपना पेन तोड़ दिया, वो उल्टा रहेगा। तुम्हारा कैमरा, तुम्हारा टूल, तुम्हारा फूड पैकेट, तुम्हारा चेकलिस्ट, सब कुछ हवा में तैरता रहेगा। ये सिर्फ अनोइंग नहीं, ये डेंजरस था। अगर कोई टूल फ्लोट करके किसी इंपॉर्टेंट स्विच से टकरा जाए या किसी एस्ट्रोनॉट के हेलमेट विजर से टकरा जाए, बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। नासा को कुछ चाहिए था,
जो चीजों को जगह पर पकड़ के रखे, लेकिन जब जरूरत हो आसानी से भूल जाए, ताकि एस्ट्रोनॉट जल्दी से चीजें उठा सके बिना किसी कॉम्प्लेक्स लॉक के और बहुत बार यूज हो सके, क्योंकि स्पेस मिशन में चीजें बार बार एडजस्ट करनी पड़ती है। अब जरा सोचो, ये एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम है जो बुश सॉल्व करते थे। नासा के इंजीनियर्स ने वेलक्रो देखा और उन्हें रियलाइज हो ये परफेक्ट सोल्यूशन था। वेलक्रो स्टोन चिपकता है, चीजें फ्लोट नहीं करेंगी, लेकिन एक झटके से खुल जाता है। एस्ट्रोनॉट को जोर नहीं लगाना पड़ेगा बल्कि ग्लोव्स के साथ, और 1000 बार कूल बंद किया जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत लाइट, स्पेस मिशन में हर ग्राम मैटर करता है। तो नासा ने वेलक्रो को अपने अपोलो मिशन में यूज करना शुरू किया, और सिर्फ कहीं कहीं नहीं बल्कि हर जगह। ये लिस्ट सुन के तुम शॉक हो जाओगे। स्पेस सूट के अंदर वेलक्रो पैचेस लगाए गए। स्पेसशिप के अंदर टूल्स, कैमरास, चेकलिस्ट, फूड पैकेट सब वेलक्रो से वॉल पर स्टिक किए जाते थे ताकि फ्लोट ना करे। एस्ट्रोनॉट के बूट्स के अंदर भी वेलक्रो था ताकि उनके पैर स्पेस सूट के अंदर स्लिप ना करे। और अपोलो 11 1969 जब नील आर्मस्ट्रांग और बूज एल्ड्रिन चांद पर उतरे, उनकी इक्विपमेंट में, उनकी सूट में वेलक्रो था। यहाँ तक कि बूज एल्ड्रिन अपने वेलक्रो वाली वॉच बैंड दिखा रहे थे। ये फोटो आज भी नासा की आर्शीव में है। और ये सिर्फ नासा तक नहीं रुकी। जब नासा ने वेलक्रो यूज किया, दुनिया ने देखा अगर ये स्पेस मिशन के लिए काफी रिलायबल है तो ये कहीं भी यूज हो सकता है। अब यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं नासा ने वेलक्रो इन्वेंट किया। ये गलत है। वेलक्रो नासा से 15 साल पहले इन्वेंट हो चुका था, जॉर्ज के उस जंगल वाले वाक से। नासा ने सिर्फ इसे यूज किया और यूज इतना पॉपुलर बना दिया कि दुनिया ने सोच लिया ये स्पेस टेक्नोलॉजी है। असल में ये एक स्विस इंजीनियर का कुत्ता था जिसने शुरुआत की। अब मैं चाहता हूँ एक सेकंड के लिए रुको और इस पूरी कहानी को जूम आउट करके देखो। जॉर्ज डी मैस्टेल एक साइंटिस्ट नहीं था जो स्पेस टेक्नोलॉजी बनाना चाहता था। वो सिर्फ अपने कुत्ते के साथ घूमने गया था, और जो चीज उसने नोटिस की वो चीज 99% लोग अननोइंग समझ के फेंक दे। तो एक बार फिर सोचो, अपने शूज के वेलक्रो से ये छोटी नॉर्मल बोरिंग सी लगने वाली चीज, इसकी जोड़नी शुरू हुई एक जंगल वॉक से। एक आदमी जो अपने कुत्ते के बालों में चिपकी कांटों को बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग समझे, और 25 साल बाद ये वही चीज चांद पर पहुंच गई। और ये सिर्फ वेलक्रो की कहानी नहीं है। आज तुम्हारे आसपास कितनी चीजें हैं जिनकी ओरिजिन स्टोरी एक बिल्कुल अलग, बिल्कुल अनोखी जगह से आई है, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए तो एक फेवर करो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि रिज वर्ल्ड पर हर वीडियो में हम ढूंढते हैं वो छुपी हुई कहानियाँ जो हर नॉर्मल चीज के पीछे होती है, जो तुम रोज देखते हो, छूते हो, यूज करते हो, लेकिन कभी उनका राज नहीं जानते। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी हाइडन कनेक्शन ढूंढेंगे, कुछ जो तुम रोज यूज करते हो लेकिन जिसकी कहानी तुम्हें शॉक कर देगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली कहानी के साथ।